बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसानुल हक है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको घर बना के बेचने का बिज़नेस कैसा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है। इसको अगर आप करते हैं तो कौन कौन सी अच्छी चीज़ें आपको करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो इसमें करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। इसी तरह की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिटेल के साथ वीडियोस में आपके पास आती रहेंगी, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि घर बना के बेचने का बिज़नेस कैसा है। ठीक है, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया, आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो फेज़ 1 उसका ये है कि आप किसी भी इलाके से हैं, आपके इलाके में कोई भी घर बन रहा है तो उसके पास जाएं, उसके साथ ट्रेनिंग करें। एक घर कम से कम आप खुद अपने हाथों से बनाएं। ठीक, उसके बाद इस फील्ड में आएँ। ठीक है, वो 6 से 7 माह की ट्रेनिंग है। वो आप लगे, आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। इसमें मटेरियल की आपकी पहचान आपको होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा 2 नंबर मटेरियल है, और इसकी क्वालिटी का आपको नक्शे का पता होना चाहिए, नक्शा पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको चखाटें, ग्रिलें, लोहे के मतलब, सरिये के मतलब, बजरी के मतलब, सीमेंट के मतलब, इसकी पहचान क्या है, अच्छे मिस्त्री कहाँ से मिलेंगे, उनसे काम किस तरह लेना है, आपने काम लेना होता है बेसिकली ना। ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप काम कर लें अगर आप ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि कुछ लोगों के ऐसे घर होते हैं कि वो बन जाते हैं, बाद में सेल नहीं होते, वो रुक जाते हैं, उस पे फिर खर्चे आते हैं। जैसे ही घर बन के रुक गया, फिर आपको चौकीदार के पैसे भी पड़ने हैं, बिजली का बिल भी पड़ना है, उसकी सफाई करवानी है, सारे बिल पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा ये है कि आपने ये काम स्टार्ट करना है तो आपने किसी अच्छी सोसाइटी में घर लेना है, प्लॉट लेना है। और प्लॉट आपने पीछे करके नहीं ले लेना, जहाँ से एंड पे नहीं ले लेना सस्ते के चक्कर में। आपने किसी अच्छी कॉर्नर की प्लॉट की कोशिश करनी है, फेसिंग पार्क की कोशिश करनी है, वहाँ पे आप प्लॉट लें अच्छा। और ऐसी सोसाइटी में लेना जो डेवलप हो रही हो, समझिए ना, आप डेवलप हो रही हो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि उसमें आपका ये होगा कि जो डेवलप होती है ना, जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, स्टार्ट ही हुई होती है, वहाँ पे आपने प्लॉट लेके घर बनाना है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी घर है, ठीक है, वो 3 मरले का, 5 मरले का या 10, वो कम से कम 8 से 9 माह लगते हैं, 10 माह लग जाते हैं तकरीबन। ये गलत बात है, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि 4 माह में हो जाएगा, ये फेक है, ये झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें अच्छी चीज़ दूसरी ये करनी होती है आपने कि आपके पास टीम होनी चाहिए। जैसे आपने ट्रेनिंग कर ली है, आपके पास अच्छी टीम्स आप बना लें। अगर आपके पास टीम नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। ये तो नहीं होगा कि आपने करना तो हाथ से कुछ नहीं होता। ठीक, ये तो नहीं होगा कि मिस्त्री चुनाई कर रहा है तो उसने गलत ईंट लगा दिया, आप कहेंगे छोड़े यार मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ऐसे नहीं होता कंस्ट्रक्शन में। आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, आप उनसे काम लेना जानते हो। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने घर स्टार्ट करना है तो आपके पास अच्छे एस्टीमेटर होने चाहिए, आपको बता सकें यार तकरीबन इतना खर्चा आएगा। आप खुद कैलकुलेशन करें, बार बार कैलकुलेशन करें, बुनियादों पे कितना खर्चा आएगा, कितनी ईंट लगेगी, कितना सरिया सीमेंट, ये चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ही आप इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ये तो नहीं होगा कि आप किसी के सर पे डाल दें, ठेकेदार के सर पे डाल दें कि भाई ये मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसको घर को बना के बेचते हैं, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ कुछ लोग मिल भी जाते हैं अच्छे, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कि ज़्यादा रेशियो है, आप ये बिज़नेस में ना आइए आप। ठीक है, फिर आप अगर ये काम नहीं कर सकते फिर आप ना आइए। दूसरी उसके बाद ये एक और पॉइंट है, वो ये है कि आपने 3 मरला 5 मरला छोटे घर बनाने हैं, ताकि लोगों के पास परचेज़ पावर होनी चाहिए कि वो उसको ख़रीद सकें। क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है कि डे बाय डे किस तरह जा रहे हैं। ठीक है, आपने छोटा यूनिट बनाना है, 3 मरले 2.5 मरले 5 मरले का छोटा यूनिट बनाना है, बना के उसको बेचना है। ठीक है,
और उसके बाद छोटे यूनिट पे जब आप काम करेंगे, हर बंदे की रेंज में होता है वो, छोटे थोड़े पैसे होते हैं, हर बंदे की रेंज में होता है। अच्छी सोसाइटी में लेंगे जो डेवलप हो रही हो, उसके प्लॉट के पैसे भी 8-9 माह तक बढ़ जाएंगे, ये भी आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद आपके पास टीम्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल बंदे होने चाहिए, लेंटर्स के लिए अलहदा होने चाहिए, ठीक है, और हर एक की अलग-अलग टीम होनी चाहिए, और प्रोफेशनल बंदे पानी का काम करने के लिए, सैनिटरी बिजली का काम करने के लिए अच्छे बंदे होने चाहिए। और उसके बाद आपने क्वालिटी का काम करना है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे आपने घर बेचना ही क्यों ना हो, आपने अच्छे लेवल का स्टील यूज़ करना है, अच्छे लेवल का सीमेंट, बजरी, ये हाई क्वालिटी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। आपको शुरू में लग रहा होगा यार इसमें बचत करें, ये बचत ना किया करें, ये बचत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ायदा ही होता है, आप अच्छी चीज़ें लगाएंगे, क्योंकि जिसने लेना है उसने पैसे पे करने, तो आपने अपनी डिमांड करनी है, ठीक है, उसमें ही देना है ना आपने। अच्छी चीज़ें लगाएं ताकि वो बंदा खुश हो। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें सारी आप कर सकते हैं तो इस बिज़नेस में आ जाएं आप। अगर ये नहीं कर सकते तो इस बिज़नेस में कभी नहीं, मैं डरा नहीं रहा आपको, ये बहुत मुश्किल काम है, अपने काम लेना होता है, आपने डेली बेसिस पे जाना होता है, जाके वहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे फेज़ हो जाएंगे, आपने अच्छे लेवल का फ्रंट एलिवेशन डिसाइड करना होता है, मॉडर्न, ये ना हो कि पुराना लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने हिसाब से नहीं करना होता, अपने लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये यूनिट आपने बेचना होता है, ठीक है, ये यूनिट बना के आपने बेचना होता है। आपने लोगों के रिव्यूज़ देखें, लोग किस तरह की चीज़ें डिमांड करते हैं, उस हिसाब से फिर आप बनाएं। वो किस तरह पता चलेगा, वो आप हर हिसाब से आप इसको बनाएं। ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि लोग किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं, उस हिसाब से फिर ये करें, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक पॉइंट, जो मैंने मेन पॉइंट थे वो बता दिए इसके फ़ायदे से। अगर आपको थोड़ा सा ना डिफरेंट करना पड़ेगा घर बनाते हुए, ये हर बंदा नहीं करता, आपको करना पड़ेगा। अगर आपने घर बेचना है बना के, उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट करनी है वो मैं बताता हूँ। आपने पहले तो यूपीएस की वायरिंग हर बंदा करवाता था, आपने यूपीएस की वायरिंग कर देनी है। आपने इसके साथ सोलर पैनल नहीं लगाने, सोलर की वायरिंग भी कर देनी है। ये दूसरा इतना कॉस्टली नहीं है, ये सिर्फ सोलर की वायरिंग करनी है। ऑप्शन मिल जाएगा उस बंदे को जिसने घर लेना, आप कहेंगे कि इसमें यूपीएस भी वायरिंग भी है, इसमें सोलर की वायरिंग भी है। इसके बाद आपने सन स्विच होता है, वो तकरीबन 4-5 हज़ार का आता, हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में लगाया था, वो बिक भी गए थे, उस वजह से बिक गए थे। वो लगा दिया, इंस्टॉल कर लिया था हमने। जैसी रात आती थी ना, वो लाइटें खुद ब खुद चल जाती थी, उसमें हमने बताए होते थे ये लाइटें चलनी है। ये मॉडर्न थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट करना पड़ेगा, फिर ये आपके बिकेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा। हाँ, लाहौर में, मैं बड़े शहरों की बात करूँ, लाहौर में बहुत ज़्यादा ठेकेदार हैं, लोग घर बना भी रहे हैं, बेच अच्छे उनके बिक भी रहे हैं, उनके रुक भी रहे हैं। ये एक तरीका है, वो उनके काम अच्छे लेवल के भी बिक जाते हैं, नुकसान में भी बिक जाते हैं। ये ना हो, आपने ये चीज़ें मैं आ रहा था कि डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपने यूपीएस की वायरिंग कर दी, उसके साथ सोलर की कर दें, उसके साथ कैमरों की भी वायरिंग कर दें, ताकि उनके पास ऑप्शन हो कि भाई इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी है, इसमें कैमरे भी लगने के लिए ऑप्शन। ये ना हो कि बाद में तारें ऊपर डलवाएं, वो कहे यार किस बंदे से लिया घर। ये चीज़ें सारी आपके माइंड में होनी चाहिए, वो करें। उसके बाद ममटी के ऊपर एक अच्छी सी खूबसूरत सी बारबेक्यू का पॉइंट बना दें अच्छा सा, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, यार ये बड़ा अच्छा किया हुआ है, ठीक है। छोटा सा है, इतना ख़र्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है तो यूपीएस भी इंस्टॉल कर दें, 25 से 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार का है, वो भी इंस्टॉल कर दें यूपीएस भी, ताकि अगला बंदा आएगा अच्छा यूपीएस भी मिल रहा है हमें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, फिर ही आपका घर बिकेगा। अगर आप जैसे बाकी बना रहे हैं ऐसे बनाएंगे तो फिर आपका रुक भी सकता है, हो सकता है बिक भी जाए, लेकिन रुकने का चांस, आपको डिफरेंट करना पड़ेगा दौर के साथ। जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको उस हिसाब से चीज़ें अच्छे, आपको ये चखाटें अच्छे लेवल की ढूंढनी पड़ेंगी। कहाँ से हर बंदा जो लगा रहा है वो और होते हैं, ये कुछ ज़्यादा चीज़ें लानी पड़ेंगी और अच्छी लानी पड़ेंगी, आपको बताना होगा उनको। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इसमें। अगर आप घर बना के बेचना का बिज़नेस करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया, ये चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, आपके साथ कंस्ट्रक्शन की मशीनरी की ज़रूरत नहीं, अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, वो आप मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, रेंट पे भी मिल जाती है। आप 7-6-8 माह की ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग के बाद इस फील्ड में आएँ। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि बैकअप के तौर पर भी, ये ना हो कि हमने जमा पूंजी सारी इस घर बिज़नेस में लगा दी, 3 मरला 5 मरला के फर्ज करोड़ रुपए लगा दिया हमने,
तो वो पैसे ख़त्म हो गए हमारे पास। फिर आगे हो सकता है घर आपका रुक जाए, 3 से 4 माह रुक जाए, उसके खर्चे कहाँ से निकालने हैं फिर आप खर्चे निकालने के चक्कर में आप कहेंगे यार ये नुकसान हो गया, फिर सस्ते में बेच देंगे वो घर। फिर आप लोगों को भी बताएंगे इस बिज़नेस में ना आए, ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, ना आए इस बिज़नेस में। ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग ले के इस काम में आएँ। आपको नक्शे का पता होना चाहिए, फ्रंट एलिवेशन का पता होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने का पता होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी में सेलेक्ट करने का पता होना चाहिए, आपके पास ये स्किल्स हों, ठीक है। फिर इस बिज़नेस में आएँ तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें मैंने अच्छी चीज़ें भी बता दी हैं, इसके जो अच्छे पॉइंट थे कि ये इसमें अब अगर आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है, अब लोग पूछ रहे थे कितना मार्जिन मिल जाता है, तकरीबन 20 से 25%, 25 से 30% भी मिल जाता है, इंक्लूडिंग प्लॉट की वैल्यू। जो आपका प्लॉट लिया है वो अच्छा लोकेशन पे लेना है आपने, वो 7-8 माह बाद आपने जब बेचना है घर, तो प्लॉट की जो एक्चुअल वैल्यू अब की होगी वो हिसाब से बेचना। ये नहीं होगा कि आपने 30-40 लाख का या 50 लाख का प्लॉट लिया तो उस हिसाब से रखना है आपने। मार्केट में जो वैल्यू है इंक्रीज़ हुई है उस हिसाब से आपने बेचना, ये आपको बेनिफिट हो सकता है। मटेरियल के डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही होती हैं, उसका फ़ायदा आपको हो सकता है। अच्छी चीज़ें लगानी हैं, क्वालिटी की चीज़ें लगानी हैं। तो इसी तरह की कंस्ट्रक्शन की वीडियोस देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर कोई लाहौर में या लाहौर के आसपास को कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहता है लेबर रेट पे, विद मटेरियल पे, ठीक है, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।